गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको हिंदी मधुबन पाठशाला का पाठ 3 जिसका नाम है संसार सागर के अनाम नायक, जिसे अनुपम मिश्र द्वारा लिखा गया है, तो इसका मैं आज आपको प्रश्नोत्तर और साथ में ही व्याकरण बोध बताऊंगी। उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल जाए, और ये बेल आइकन दबाइए तभी नोटिफिकेशंस मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ 3 संसार सागर के अनाम नायक। प्रश्न क, पाठ में किन नामों की बात की गई है, वे अनाम क्यों हो गए? उत्तर है, पाठ में अनेक नामों की चर्चा की गई है, जैसे गजधर, जोड़िया, सिरभाव, जलसूंघा, सोनकर, कोरी या कोली, अग्रिया, निर्घंटी, पालीवाल और रामनामी। वे इसलिए अनाम हो गए हैं क्योंकि आधुनिक पढ़ी लिखी पीढ़ी ने इन्हें शून्य बना दिया है। प्रश्न ख, सरोपा भेंट करने के अतिरिक्त गजदर को पारिश्रमिक के अलावा और क्या मिलता था? उत्तर है, सरोपा भेंट करने के अतिरिक्त गजदर को पारिश्रमिक के रूप में चांदी और कभी कभी सोने के बटन भी भेंट किए जाते थे। जमीन भी उनके नाम की जाती थी। प्रश्न ग, जलसूंघा कौन थे? उत्तर है, जलसूंघा यानी भूजल को सूंघ कर बताने वाले लोगों को जलसूंघा कहा जाता था। प्रश्न घ, रामनामी लोगों को बंजारा क्यों मान लिया गया? उत्तर है, अपने पूरे शरीर पर राम नाम गुदवाने वाले और राम नाम की चादर ओढ़ने वाले छत्तीसगढ़ के रामनामी तालाबों के अच्छे जानकार थे। इनके लिए मिट्टी का काम करना ही राम का नाम था। इनकी घूमने की प्रवृत्ति के कारण ही इन्हें बंजारा मान लिया गया था। सोचिए। प्रश्न, आधुनिक युग में जल संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता क्यों है? उत्तर है, आधुनिक युग में जल संरक्षण और संवर्धन की बहुत आवश्यकता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। जंगलों के अंधाधुंध कटाव के कारण धरती बंजर होती जा रही है। दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक रूप से बने तालाब, जलाशय अपना अस्तित्व खो चुके हैं। तीसरा पॉइंट, धरती की जल संचयन क्षमता का ह्रास हुआ है। ह्रास मतलब कम। जल संरक्षण और संवर्धन से धरती के नीचे जल का स्तर बढ़ेगा। आधुनिक युग में जिस गति के साथ जनसंख्या बढ़ी है, उसके कारण आवास की समस्या को दूर करने के लिए जंगलों को काटा गया है। नतीजतन पानी के स्रोत सूख रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से आधुनिक युग में जल संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। लिखिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर, भाव द्वारा पानी का पता लगाने वाले लोग सिरभाव कहलाते थे। ख नंबर, सोनकारों को सुनकर भी कहा जाता था। अंगों नंबर, पल्ली नगर में बसने वाले स्वाभिमानी ब्राह्मण पालीवाल कहलाते थे। गौ नंबर, अग्रिया तालाब खोदने के औजार बनाते थे। घ नंबर, तालाबों में कमल कुमुदिनी लगाने वाला माली समाज था। अंगों नंबर, पल्ली नगर में बसने वाले स्वाभिमानी ब्राह्मण पालीवाल कहलाते थे। 4 नंबर, मृधा जमीन के झगड़ों का निपटारा करते थे। 2 नंबर, संक्षेप में उत्तर लिखिए। प्रश्न क, गजधर कौन थे? उन्हें समाज में कैसा दर्जा दिया गया था? उत्तर है, गजधर वास्तुकार थे। गांव समाज हो या नगर समाज, उसके नव निर्माण की और रख रखाव की जिम्मेदारी गजधर ही निभाते थे। राजस्थान में गजधर को गृहस्थ की ओर से बड़े आदर के साथ सरोपा भेंट किया जाता था। प्रश्न ख, कोली समाज को अपने यहाँ बसाने के लिए क्या क्या सुविधाएं जुटाई जाती थी, क्यों? उत्तर है, बहुत से क्षेत्र कोली जाति के सदस्यों को अपने यहाँ बसाने के लिए कई तरह की सुविधाएं जुटाते थे। महाराष्ट्र, गुजरात के अनेक गांवों में उन्हें जो जमीन दी जाती थी उसका लगान माफ कर दिया जाता था। प्रश्न ग, जोड़िया कौन होते थे? गजधरों के साथ उनका क्या रिश्ता होता था? उत्तर है, जोड़िया यानी गजधर का विश्वसनीय साथी। गजधर अपने साथ काम करने वाले नए व्यक्ति को इतना सिखाता कि कुछ समय बाद वह जोड़िया बन जाता था। प्रश्न घ, रामनामी परिवार सबको अग्नि न देकर मिट्टी में क्यों दफनाते थे? उत्तर है, रामनामी परिवारों में हिंदू होते हुए भी अंतिम संस्कार में अग्नि नहीं दी जाती थी, मिट्टी में दफनाया जाता था, क्योंकि उनके लिए मिट्टी से बड़ा और कुछ नहीं था। विस्तार से उत्तर लिखिए। प्रश्न क, कैसे कह सकते हैं कि गजधर सिर्फ तालाब बनाने वाले ही न थे, वे वास्तुकार भी थे? उत्तर है, गांव नगर के नव निर्माण की और रख रखाव की जिम्मेदारी गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण के काम गजधर के कंधों पर टिके थे। वे योजना बनाते थे, काम की कुल लागत निकालते थे,
काम में लगने वाली सामग्री जुटाने का काम भी गजदर ही करते थे। अतः कहा जा सकता है कि गजधर सिर्फ तालाब बनाने वाले ही न थे, वे वास्तुकार भी थे। प्रश्न ख, तालाब की जगह का चुनाव करते हुए बुलई को क्यों बुलाया जाता था? उत्तर है, तालाब की जगह का चुनाव करते समय बुलई बिना बुलाए जाते थे। बुलई अर्थात जिन्हें गांव की पूरी जानकारी रहती थी। बुलई को यह जानकारी कंठस्थ रहती थी कि कहाँ कैसी जमीन है, किसकी है, पहले कहाँ कहाँ तालाब, बावड़ी आदि बन चुके हैं, कहाँ और बन सकते हैं। उनके पास बारीक हिसाब किताब लिखा हुआ भी मिलता था। प्रश्न ग, खडीन किसे कहते हैं? ये कहाँ बनाए जाते थे? मरुभूमि का कोई ऐसा टुकड़ा जहाँ पानी बहकर आता हो, वहाँ 2 या 3 तरफ से मेड़बंदी कर पानी को रोककर विशिष्ट ढंग से तैयार बांधनुमा खेत को खडीन कहा जाता है। आज भी जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में खडीन बनाए जाते हैं। प्रश्न घ, रामनामी संप्रदाय के लोगों के विषय में क्या जानकारी उपलब्ध है? उत्तर है, अपने पूरे शरीर पर राम नाम गुदवाने और राम नाम की चादर ओढ़ने वाले छत्तीसगढ़ के रामनामी तालाबों के अच्छे जानकार थे। इनके लिए मिट्टी का काम ही राम का नाम था। रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ जिलों में फैले इस संप्रदाय के लोग छत्तीसगढ़ क्षेत्र में घूम घूम कर तालाब खोदते रहे हैं। प्रश्न अंग, शीघ्र ही हम पुराने जमाने के खोदे गए तालाबों और बावड़ियों पर ही निर्भर होने वाले हैं। कैसे? प्रश्न अंग, आज हमने जितना तकनीकी ज्ञान अर्जित किया उसके परिणाम स्वरूप हमने प्रकृति का दोहन भी किया है। हमारे प्रकृति संसाधन तेजी के साथ घट रहे हैं। पहाड़, वन और नदियां अपने अस्तित्व की अंतिम व निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। धरती के जल स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं या लुप्त होने की कगार पर है। अतः वह दिन दूर नहीं जब हम पुराने जमाने के खोदे गए तालाबों और बावड़ियों पर ही निर्भर होंगे। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क, सैकड़ों हजारों तालाब शून्य में से प्रकट नहीं हुए हैं। उत्तर है, इस अंश का आशय यह है कि इन सैकड़ों तालाबों के निर्माण में असंख्य गजधर, जोड़ियां, सिरभाव, सोनकर, कोरी, अगरिया, नीरघंटी और पाली वालों का विशेष योगदान रहा है। इन्होंने जल रूपी अमृत का पारंपरिक तरीके से संरक्षण और संवर्धन करके संपूर्ण मानव जाति से साथ ही प्रकृति का भी उपकार किया है। प्रश्न ख, गजधर तो समाज की गहराई नाप ले, उसे ऐसा दर्जा दिया गया था। उत्तर है, इस अंश का आशय यह है कि गजधर गांव समाज, नगर समाज के नव निर्माण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते थे। नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण का दायित्व भी इनका ही था। समाज में इनका विशेष सम्मान होता था। व्याकरण बोध, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसका नाम न हो अनाम। विद्या का आलय है जो विद्यालय, परिश्रम के उपरांत मिलने वाला वेतन पारिश्रमिक, गज को धारण करने वाला गजधर, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, स्वर्ण आभूषण बनाने वाला स्वर्णकार, जिसकी बुद्धि तेज हो बुद्धिमान, गृह में स्थित है जो गृहस्थ, देखने योग्य दर्शनीय। नंबर 2, निम्नलिखित व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है विभीषण, हमारी टीम में कई विभीषण है जो हमारी योजना विरोधी टीम को बताते हैं। कोहली, हमारे देश की टीम को एक और कोहली की आवश्यकता है। प्रश्न गो, राम, घर घर में राम जन्मेंगे तभी देश का कल्याण होगा। घ नंबर, सुभाष, आज देश को एक और सुभाष चाहिए। सीता, हमारे देश की हर महिला सीता है। निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार वाच्य पहचान कर परिवर्तन कीजिए। प्रश्न आपके बुक में है, मैंने सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है कि किस वाच्य में बदलना है और उसका उत्तर लिखा है, तो क्वेश्चन आप अपने बुक से देख लीजिएगा बच्चों। कर्म वाच्य में बदलिए, सोनकर के द्वारा तालाबों में मिट्टी खोदने का काम किया जाता था। ख नंबर, कर्तृवाच्य में बदलिए, गजधर गज से नापता है। ग नंबर, कर्तृवाच्य में बदलिए, मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता। घ नंबर, कर्मवाच्य में बदलिए, अग्रिया के द्वारा तालाब नहीं बनाया जाता। ग नंबर, भाववाच्य में बदलिए, घायल सैनिक से चला नहीं जाता। तो बच्चों, ये था इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और व्याकरण बोध। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया हो, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एनबी क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।